अभी ऐसा मत करो। देखो, बस में बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे अभी ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, माँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आजकल सब लोग व्यस्त हैं। कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे अपना काम करने दीजिए, माँ। अपने बेटे अभी की बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बड़े शरारती हो, जो भी करो जल्दी करो। मैं इस तरह ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। मेरे बोलते ही मेरा बेटा अभी मुस्कुराया और बोला, ये लो थोड़ा और, माँ। मैं अपना काम जल्दी खत्म कर रहा हूँ। यह कहते हुए मेरा बेटा अभी मुझे लेकर बस की पिछली सीट पर मेरे साथ इतनी भीड़ के बीच बैठ गया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। मैं अंजलि रानी हूं। मैं 38 साल की विधवा हूं। मेरे पति ने हमें लगभग 5 साल पहले छोड़ दिया था। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम अभी है। मेरा बेटा अभी 22 साल का है। वह कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अपने इकलौते बेटे अभी के साथ शहर आ गई। मेरे पति और बेटे के अलावा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे अनाथालय में पलना बढ़ना पड़ा। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई। लेकिन अपने बेटे अभी का चेहरा देखकर मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। जब मेरे पति थे तब मुझे शायद किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे हर बात की चिंता करनी पड़ी। पति की अनुपस्थिति में मुझे इस परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मैं एक निजी कंपनी में काम करती हूँ और मेरा बेटा अभी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। मुझे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि मुझे कड़ी मेहनत करना अच्छा लगता है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है, फिर भी शाम होते होते मेरा मन उदास हो जाता है। दरअसल मैं एक महिला हूँ। मेरी अपनी इच्छाएं और शौक हैं। अन्य सभी महिलाओं की तरह मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन मेरे पति मेरी उन सभी इच्छाओं और शौक को पूरा करने के लिए मेरे साथ नहीं है। इसके बारे में सोचते ही मेरा मन बेचैन हो गया। मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। मेरे पति के देहांत के बाद कई लोगों ने मुझे नए सिरे से जीवन शुरू करने की सलाह दी। इसके अलावा मैं जवान थी। लेकिन मैं कोई फैसला नहीं ले पाई क्योंकि मैं अपने बेटे अभी के बारे में सोच रही थी। मुझे पता है कि अगर मैं चाहूँ तो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती हूँ। लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? अभी के बारे में सोचते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी सारी चिंताएं मन से निकाल दूंगी और बाकी का जीवन अभी के साथ ही गुजारूंगी। मेरा बेटा अभी बिल्कुल मेरे पति जैसा बन गया है। अभी हमेशा मेरे बारे में सोचता था। साथ ही वह अपनी पढ़ाई भी ठीक से करता था। जब मैं ऑफिस से घर लौटता था उस समय मेरा बेटा अभी मेरी बहुत देखभाल करता था। कोई और मेरी देखभाल उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से मेरा बेटा अभी करता है। और इसी वजह से मेरे दिल में अपने बेटे अभी के लिए एक खास लगाव पैदा हो गया है। आज भी हर दिन की तरह मैं अपना काम खत्म करके तय समय पर घर लौट आया। ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटते ही मैंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद देखकर मैंने अपने बेटे अभी को कई बार फोन किया,
लेकिन अभी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि अभी पढ़ाई कर रहा होगा, इसलिए मैंने अभी को दोबारा फोन नहीं किया। मैं अपने पास मौजूद चाबी से घर में दाखिल हो गया। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या अभी यहाँ है, लेकिन मुझे अभी कहीं भी नहीं दिखा। मुझे मेरा बेटा अभी कहीं नहीं दिखा, इसलिए मैं सीधे उसके घर चला गया। जैसे ही मैं उसके घर के सामने पहुंचा, खान रुक गया। अभी तो घर पर नहीं है। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चला गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे भी मेरा बेटा अभी तो इससे पहले कभी इतनी सुबह कहीं गया ही नहीं, लेकिन आज वो अपने कमरे में क्यों नहीं है? मैं अपने बेटे अभी के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी होकर इन बातों के बारे में सोचने लगी। कुछ मिनट अभी के कमरे के सामने खड़े रहने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही मैंने अचानक अपने बेटे अभी को अपने कमरे में कुछ काम करते देखा। अपने बेटे अभी को इस तरह काम करते देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने दूर से अभी को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि अभी के हाथों में मेरे कुछ कपड़े थे और वह मेरे कपड़ों के साथ काम कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अभी वास्तव में मेरे कपड़े व्यवस्थित करने का काम कर रहा था। मैं दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने बेटे अभी को देखती रही और उसे अपना काम करते हुए देखती रही। शायद अभी हर रोज ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैं घर पर नहीं होती। मैंने अपने बेटे को देखा और राख के बारे में सोचती रही। मैं काफी देर तक अभी को देखती रही और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब और स्थिर नहीं रह सकती थी। मैं अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकला और सीधे अपने बैठक कक्ष में चला गया। बैठक कक्ष में आकर मैं अपने बेटे अभी के बारे में सोचने लगा। अगर मेरा बेटा अभी पढ़ाई करने के बजाय काम करता रहेगा तो उसका भविष्य अच्छा कैसे होगा? इसके अलावा अभी के लिए मेरे कई सपने हैं। इन सब का क्या होगा? मैं बैठक में बैठा इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। आज मेरा मन किसी सपने की तरह बेचैन हो गया है। जब मैं वहां कुछ और मिनट बैठी रही तो अचानक मेरा बेटा अभी मेरे बगल में खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, माँ, क्या आप यहाँ बैठी हैं? तुम घर आ गए और मुझे फोन भी नहीं किया? मेरे बेटे अभी की आवाज सुनते ही मेरा आश्चर्य टूट गया। मैंने अपने बेटे की ओर देखा और खान से ऊंची आवाज में कहा, बेटा, तुम मेरी आवाज कैसे सुन सकते हो? तुम तो मेरे कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। मेरे बोलते ही मेरे बेटे अभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। अभी को इस तरह सिर झुकाए देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैं वहां और नहीं बैठा रहा। मैं अपनी सीट से उठा और अपने बेटे अभी से फिर कहा, बेटा, तुम अभी तक चुप क्यों हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? मेरे बोलते ही मेरे बेटे अभी ने आह भरी और कहा, माँ, मैं दिन भर पढ़ाई और कॉलेज के कामों में व्यस्त रहता हूँ। पिताजी के न रहने से आपको इस परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। इन सब बातों के बारे में सोचकर मेरा मन शांत नहीं रहता, इसीलिए मैं मन को शांत करने के लिए कुछ काम करता हूँ। माँ, वैसे भी मैं हमेशा आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मेरी ये विनती गलत है? बताइए माँ। अभी की बात सुनकर मैं थोड़ी देर चुप हो गई। मेरा बेटा अभी बिल्कुल सही कह रहा है। अभी सारा दिन घर पर ही रहता है। उसका मन बेचैन हो जाता है। इसके अलावा वह मेरी मदद करना चाहता है। आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने माता पिता के बारे में सोचते हों। मेरा बेटा अभी मेरे बारे में सोचता है। इससे मेरे मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न होती है। मैं अपने बेटे अभी को देखता रहा और मन ही मन कुछ सोचता रहा। मैंने अपने बेटे अभी की तरफ देखा और पाया कि अभी भी मुझे देख रहा था। मैंने अपने बेटे अभी को इस तरह मुझे देखते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया।
मुझे अब तुम पर गर्व नहीं है। लेकिन एक बात बेटा, मेरे सारे सपने तुम्हारे बारे में ही होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक से पढ़ाई करो और अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी मदद करने के लिए अपनी पढ़ाई से भटक जाओ। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरा बेटा अभी थोड़ा और करीब आया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, माँ, इन सब बातों की चिंता मत करो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। जैसे ही मेरे बेटे अभी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे मन में कुछ हलचल हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दिमाग अचानक इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। तरह तरह के विचार मेरे दिमाग में उमड़ने लगे। मेरे बेटे अभी ने मेरी आंखों और चेहरे को देखते हुए कुछ महसूस किया और मुझे बैठने के लिए कहा। उसके कहने पर मैं और मेरा बेटा अभी सोफे पर बैठ गए। जैसे ही मैं सोफे पर बैठा, मेरा बेटा अभी मेरे बगल में बैठ गया और मुझसे खुलकर बातें करने लगा। मैं अपने बेटे अभी के साथ बैठ गया और खुलकर बातें करने लगा। अभी के साथ बैठकर इस तरह बातें करने से मेरी आंखों को अच्छा महसूस हुआ। अपने बेटे अभी से कुछ देर खुलकर बात करने के बाद मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने अभी के साथ रात का खाना खाया। मैंने रात का खाना खा लिया है और बिस्तर पर लेट गई हूँ। लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अभी के बारे में तरह तरह के विचार मेरे मन में घूम रहे हैं। काफी देर तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद मेरा मन शांत नहीं था। फिर मैं बिस्तर से उठा और अपने कमरे में बैठकर मन को शांत करने के लिए कुछ काम किया। जब मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है तो मैं अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए कुछ समय निकालता हूँ और तरह तरह के काम करता हूँ। इससे मुझे खान की याद आ जाती है। मैं काफी देर से काम कर रहा था कि अचानक मेरा बेटा अभी मेरे घर आ गया। मेरा बेटा अभी इतनी रात को मेरे घर क्यों आया? मुझे यही बात समझ नहीं आई। जैसे ही मेरा बेटा अभी मेरे कमरे में आया, उसने मुझे काम करते देखा और मुझसे कहा, माँ, आप इस समय काम कर रही हैं? क्या आप ठीक हैं? माँ? अभी की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से अपना सारा सामान समेटा, अभी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत कहो बेटा, मैं तब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और इसीलिए मुझे लगा कि मैंने कोई काम नहीं किया। यह सुनकर मेरा बेटा अभी हंस पड़ा। अपने बेटे अभी को इस तरह हंसते देखकर मुझे हंसी आ गई। लेकिन मेरा बेटा अभी अचानक इतनी देर रात मेरे घर क्यों आ गया? मुझे यह बात समझ नहीं आ रही। अभी को हंसते देख मैंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? मेरा सवाल सुनकर मेरा बेटा अभी हंसना बंद करके शांत स्वर में बोला, माँ, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आई हूँ। हमारे कॉलेज में पिकनिक हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पिकनिक पर चलें। वैसे भी बाहर से आने पर आपको भी बहुत मजा आएगा, माँ। अभी की बातें सुनकर मैंने कहा, खोका, मैं कैसे जाऊं? वैसे भी वहां बहुत सारे लोग होंगे। अगर तुम मुझे उनके बीच ले जाओगे तो तुम्हें खुद ही परेशानी होगी। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जाओ और खोजबीन करो। मेरी बातें सुनकर मेरा बेटा अभी थोड़ा अभिमानी हो गया और बोला, माँ, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ पिकनिक पर चलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। माँ, फिर से मना मत करना। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मेरा बेटा अभी मुझसे इस तरह मिन्नतें कर रहा है जैसे मुझे जाना ही पड़ेगा, भले ही मैं जाना न चाहूं। इसके अलावा मुझे पता है कि मेरा बेटा अभी मुझे अपने साथ पिकनिक पर क्यों ले जाना चाहता है। कुछ देर तक चुपचाप अपने बेटे अभी को घूरने के बाद मैंने मन ही मन कुछ सोचा और अपने बेटे अभी से कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर चलूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा अभी बहुत खुश हो गया।
अपने बेटे अभी को इतना खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। अभी और मैंने कुछ देर और बैठकर बातें की, फिर मैं सो गया। अगली सुबह अभी और मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और पिकनिक के लिए निकल गए। हम पिकनिक के लिए बीच पर जा रहे हैं। अभी और मैं पिकनिक बस की पिछली सीट पर बैठे हैं। इस बस में बहुत सारे लोग हैं और सभी खूब मजे कर रहे हैं। मैं कुछ देर से अभी के बगल में बैठा था कि अचानक मेरी नजर अपने बेटे अभी पर पड़ी। जैसे ही मैंने अपने बेटे अभी को देखा, मैंने पाया कि वह बस में बैठा अपना काम करने लगा था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी मेरे बगल में बैठकर काम कर रहा था और मैंने उससे कहा, अभी ऐसा मत करो। देखो, बस में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे अभी ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, माँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आजकल सब लोग व्यस्त हैं, हमारी परवाह कोई नहीं करता। तो मुझे अपना काम करने दो, माँ। अपने बेटे अभी की बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो पागल हो। जो भी करो जल्दी करो, मैं ऐसे ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। मेरे बोलते ही मेरा बेटा अभी मुस्कुराया और बोला, ये लो थोड़ा और, माँ। मैं अपना काम जल्दी खत्म कर रहा हूँ। यह कहते हुए मेरा बेटा अभी मुझे बस की पिछली सीट पर ले गया और इतने सारे लोगों के बीच मेरे साथ बैठ गया और अपना काम करने लगा। अपने बेटे अभी को उस तरह काम करते देख मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरा मन भी अभी के साथ काम करने का करने लगा। मैं खुद को और रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने बेटे के साथ काम करना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो मुझे पिकनिक बस में बैठकर इस तरह काम करने का विचार अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अभी के साथ पिकनिक पर जाना इतना अच्छा लगेगा। मेरा बेटा अभी और मैं पूरे रास्ते बातें करते रहे। और फिर क्या हुआ? हमारी बस तय समय पर समुद्र तट पर पहुंच गई। बस के पहुंचते ही मैं अपने बेटे को लेकर समुद्र तट पर टहलने चला गया। अभी के साथ इस तरह यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पति की अनुपस्थिति के कारण मेरे दिल में जो खालीपन आ गया था, वह आज कहीं गायब हो गया है। आज मुझे अपने मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरी दिली इच्छा है कि मेरा बेटा अभी हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहे। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।